डियर स्टूडेंट, ई क्लासरूम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपके योग भारती पाठ्य पुस्तक की कहानी आदर्श बदला, जिसके लेखक है सुदर्शन, भाग 5 लेकर आया हूँ। भाग 1, 2, 3, 4 में मैंने कहानी से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। संक्षेप में भाग 1, 2, 3 और 4 में जो जानकारी मैंने दी है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और फिर भाग 5 की ओर हम चले जाएंगे। आगरा शहर में साधुओं की मंडली दाखिल हुई थी। साधुओं की मंडली गीत गा रही थी। गीत गाने के कारण बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दरबार में प्रस्तुत किया। दरबार में प्रस्तुत करने के बाद तानसेन के साथ उनकी संगीत प्रतियोगिता हुई। तानसेन ने कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर साधु न दे सके और उन्हें मौत की सजा दी गई, उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई और फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आगरा इस शहर में तानसेन ने एक ऐसा कानून बनवाया था कि जिस कानून के तहत साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा दी। कौन सा कानून बनवाया गया था? तो आगरे की सीमा में तानसेन की बराबरी का जो कोई भी गीत नहीं गा सकेगा उसे मृत्यु की सजा या मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा तानसेन ने कानून बनवाया था। साधुओं को इस बात की भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अज्ञानवश साधु लोग आगरे की सीमा में गाते गए और उन्हें सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और अज्ञान के कारण साधुओं को मृत्यु की सजा हुई। उन साधुओं के दल में बैजू, जो 10 साल का लड़का था, वो भी शामिल था। अर्थात बैजू अपने पिता के साथ था और साधुओं के दल में बैजू के पिता भी थे। बैजू ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मृत्यु या फांसी के फंदे पर चढ़ता हुआ देखा और वो बेहद दुखी हुआ। अपने दुख के कारण बैजू आगरे के बाजारों से रोता हुआ अपनी कुटिया में जा पहुंचा। जोर जोर से बिलक बिलक कर वो रो रहा था। रो कर उसका बेहाल हो चुका था। उसकी आंखों में करुणा थी, दुख था, क्रोध था और आंसू बह रहे थे। बाबा हरिदास उसकी सहायता करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं या बाबा हरिदास उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उसे कहते हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का यदि बदला तुम्हें लेना है, प्रतिशोध तुम्हें लेना है, तो मैं तुम्हें हथियार दूंगा। बस तुम्हें 12 वर्ष तक तुम्हें तपस्या करनी होगी, संगीत विद्या की साधना करनी होगी। बैजू बाबा हरिदास की बात सुनकर बेहद खुश हो जाता है, उछल पड़ता है और बाबा हरिदास से कहता है, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जन्म देने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। और फिर बैजू दिनों दिन संगीत की साधना करने लगता है और संगीत की साधना से वो एक कुशल संगीतज्ञ बन जाता है, गान विद्या का जानकार बन जाता है और फिर दिनों दिन तरक्की कर जाता है। बैजू अब ऐसा गीत गाता था कि उस गीत में जादू था। पत्थर पिघल जाते थे, पशु पक्षी मोहित हो जाते थे और चारों ओर समा बन जाता था। अब बैजू ने अपने संगीत विद्या में बहुत तरक्की कर ली थी। एक दिन बाबा हरिदास उसे पास बुलाकर कहते, बेटा, मेरे पास जो कुछ भी था संगीत विद्या से संबंधित वो तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। बैजू बाबा हरिदास से कहता है कि बाबा, मैं आपके उपकार जन्म भर तक नहीं भूलूंगा। बाबा कहते हैं, ऐसा मत कहो, मैं कुछ और सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुख से। बैजू कहता है, क्या? बस यही कहो कि जो संगीत विद्या तुमने प्राप्त की है उस संगीत विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाओगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करो। बैजू अपने बाबा हरिदास जो उसके गुरु थे, गुरु की आज्ञा मानकर प्रतिज्ञा करता है कि मैंने जो संगीत विद्या प्राप्त की है उससे किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। परंतु बैजू बेहद दुखी हो जाता है क्योंकि बाबा हरिदास ने आज वो हथियार जो उसे मिला था उस हथियार की धार को बोथरा कर दिया था। क्योंकि बैजू ने संगीत विद्या जो सीखी थी अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए सीखी थी, लेकिन बाबा हरिदास ने कहा कि किसी को हानि नहीं पहुंचाऊं। फिर भी बैजू दिनों दिन अपनी संगीत विद्या में तरक्की करता रहा और एक दिन आगरे की सीमा में पहुंच गया और आगरे में की सीमा में गाता हुआ आगे बढ़ा। लोग उसके गीत को सुनकर उसके पीछे पीछे चलने लगे।
सिपाही भी उसके गीत को सुनकर अपना कर्तव्य भूल गए और लोगों का समूह लेकर बैजू बावरा प्रभाव से तानसेन के दरवाजे पर पहुंच गए। और वहां तानसेन अपने महल से बाहर निकला तो देखा बैजू और उसके साथ काफी लोग हैं। अहंकार में तानसेन बैजू से कहने लगा, तुम मौत के दरवाजे पर आकर खड़े हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर सवार है। बैजू अब तानसेन के अहंकार को जान चुका था और उसने संगीत विद्या में इतनी महारत, इतनी कुशलता हासिल कर ली थी कि उस संगीत विद्या के आधार पर अब वो तानसेन को पराजित कर सकता था। इसलिए वो शांत होकर तानसेन को जवाब देता है, मौत मेरे सिर पर सवार है ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपके साथ संगीत विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ, प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। बहुत ही मुस्कुराते हुए और शांत स्वभाव के आधार पर शांति से वो तानसेन को जवाब देता है। और फिर क्या, बैजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दरबार में प्रस्तुत किया जाता है और उसे कहा जाता है कि कल तुम्हारी तानसेन के साथ संगीत प्रतियोगिता होगी। नगर के बाहर जो वन है उस वन में संगीत प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में अगर तुम तानसेन के बराबरी का गीत न गा सके तो तानसेन तुम्हारी जान लेगा। अगर तानसेन हार गया तो तानसेन की जान तुम्हारे हाथों में होगी। इस प्रकार की शर्त सुनाई जाती है। बैजू शर्त को अर्थात नियम को मान लेता है और दूसरे दिन संगीत की प्रतियोगिता नगर के बाहर जो वन होता है उस वन में शुरू हो जाती है। अब कहानी का जो भाग 5 है वो भाग 5 अब यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब कहानी का भाग 5 है। अब मैंने जो सारांश सुना उससे आगे है। पृष्ठ क्रमांक 18-19 से है। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। मतलब सूरज सुबह हुई और आगरे के लोग आगरे से बाहर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो आज संगीत प्रतियोगिता देखने वाले थे। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण, सर्वसाधारण इसके लिए पर्यायवाची शब्द है। हम अक्सर प्रयोग में लाते आम लोग। आप टेलीविजन पर, रेडियो पर, अखबारों में ये शब्द सुनते हैं, आम आदमी जिसे कहा जाता है। तो सर्वसाधारण आम लोगों को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। बैजू ने प्रार्थना की कि जो संगीत प्रतियोगिता है केवल राज दरबार में नहीं होगी, इसे देखने के लिए जो सर्वसाधारण आम लोग हैं, आम आदमी है, उसे भी वहां पर बुलाया जाए और उनके सामने मैं प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। और इस प्रकार बैजू कहने लगा और लोग भी बैजू के जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने के लिए वहां पहुंच गए। साधु की विद्वत्ता, विद्वत्ता अर्थात होशियारी, पांडित्य, ये विद्वत्ता शब्द ता प्रत्यय के साथ आया, विद्वान से बना है विद्वत्ता। तो कृति पत्रिका में शब्द संपदा में पूछा जाएगा। विद्वत्ता की धाक, दबदबा, धाक का अर्थ है दबदबा, दूर दूर तक फैली गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो कभी बादशाह अकबर की सवारी देखने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज इस संगीत की प्रतियोगिता देखने के लिए वे लोग निकल पड़े और वे देखना चाहते थे कि आज सचमुच फिर से एक बार कौन जीतता है, कौन हारता है। लोगों को तो ये पता था कि तानसेन हर समय जीतता है, लेकिन अब की बार तो कुछ अलग ही बात थी और वो बात जानने के लिए सब लोग बाहर निकले थे। यहाँ पगड़िया शब्द है। ये पगड़िया शब्द
पगड़ी इस शब्द का अनेक वचन है। शब्द संपदा में आपको पूछा जाएगा पगड़ी इस शब्द का अनेक वचन लिखिए, तो पगड़िया। अब सवारी ये शब्द है। सवारी मतलब बैठने का ऐसा साधन या ऐसा साधन जिस पर बैठकर हम कहीं जा सकते हैं, उसे कहते हैं सवारी। तो चलिए आगे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। प्रतियोगिता थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, वन में पहुंच गए थे, और ऐसा जान पड़ रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक नगर और दूसरा नगर आज वन में बस गया है। जहां कनाते, कनाते ये शब्द है। कनात का अर्थ है मोटे कपड़े की दीवार, जो पर्दा होता है ना, उसे कनात कहा जाता है। जहां कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी। अब चांदनियां ये शब्द है, ये चांदनी शब्द का अनेक वचन है। और चांदनिया या चांदनिया का अर्थ है शामियाना, और शामियाना को ही तंबू कहा जाता है। जो बांस की लकड़ियों के सहारे खड़ा किया जाता है ना, वो बड़ा सा तंबू, उसे शामियाना या चांदनिया कहा जाता है। तो ऐसा शामियाना या चांदनिया तनी थी। तनी थी का अर्थ है बनाई गई थी, लगाई थी। जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, कुर्सियां रखी गई थी, कुर्सियां कतार में रखी गई थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता, अर्थात इसका अर्थ है घबराहट, घबराहट और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द इंतजार। समय की प्रतीक्षा, इंतजार कर रही थी। बालक को प्रातः काल, प्रातः काल का अर्थ है सुबह। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो रात को वो कई बार उठकर देखता है। एक छोटे बालक को यदि आप कहते हैं कि तुम्हें मिठाई दूंगा सुबह, तो वो छोटा लड़का रात में कई बार उठकर देखता है कि सुबह हुई कि नहीं। उसके मन में आशा होती कि कल सुबह मुझे मिठाई मिलने वाली है। वह देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होना अर्थात बेचैन होना। तो जो छोटा बच्चा मिठाई की अभिलाषा से रात भर जागता, रात भर सो सो कर उठता है और देखता है कि सुबह हुई कि नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि सुबह मिठाई मिलने वाली है। इस आशा से वो जाग उठता है, उसके लिए समय रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह हो जाए और उसे मिठाई मिल जाए। ऐसे ही लोगों की हालत बन चुकी थी। लोगों को भी लग रहा था कि कब ये संगीत प्रतियोगिता शुरू हो जाए और कब वो इस प्रतियोगिता को देखे, क्योंकि आज बैजू के जीवन मरण का प्रश्न था। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था। लेखक अब उस स्थिति का, घटना का वर्णन यहाँ कर रहे कि कैसा माहौल वहां पर बना था। समय हो गया था, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अतः ऊपर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था, और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। ऐसा दृश्य था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता इस शब्द का अर्थ है निडरता। निर्भयता ये जो शब्द है निर्भय से बना है, और उसमें ता प्रत्यय लगा है। शब्द संपदा की कृतियों में निर्भय से निर्भयता शब्द बनाई या ता प्रत्यय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए, तभी निर्भयता शब्द वहां लिखना है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन से कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। प्रतियोगिता शुरू हुई, घंटी बजाई गई, तानसेन खड़े हो गए। तानसेन ने संगीत विद्या से संबंधित कुछ प्रश्न बैजू बाबा से पूछे गए। जो प्रश्न पहले तानसेन ने बैजू के बाबा से पूछे थे, और बाबा उसके पिता उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके थे, और उत्तर न देने के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन अब की बार तानसेन ने प्रश्न पूछे थे, वह बैजू से पूछे थे, और बैजू ने उचित उत्तर दिए। उचित मतलब सही। और लोगों ने हर्ष, हर्ष का अर्थ है खुशी, लोगों ने खुशी से तालियां पीट दी। तालियां पीटना, तालियां बजाना। हर मुंह से जय हो बलिहारी, जय हो बलिहारी की ध्वनि। ध्वनि शब्द है जिसका अर्थ है आवाज। हर मुंह से हर बैठा हुआ आदमी जय हो जय हो जय हो कहने लगा, क्योंकि आज सभी लोग
तानसेन को जीतता हुआ देखना चाहते थे। सभी लोग अन्याय और अत्याचार के विरोध में थे, लेकिन बादशाह अकबर के सामने और तानसेन के सामने कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप बैठे थे। लेकिन आज जब बैजू ने तानसेन के प्रश्नों को उत्तर सही दिए तो लोग भी उसकी जय जयकार करने लगे। लोग भी अब न्याय की अपेक्षा करने लगे। इसलिए यहाँ तक ये जो परिचित मैंने बताया, इस परिचित पर कौन कौन सी कृतियां हो सकती है तो संक्षेप में जान लो। कृति एक, आपके प्रश्न पत्र में शुरुआत वाली कृति होगी एक, और एक कृति में अ में परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कृति हो सकती है, यही होगी ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह होगी। संजाल पूर्ण कीजिए। पहली कृति, मिठाई मिलने की आशा से बालक की अवस्था क्या हो जाती है, तो ये चार बातें आपको लिखनी है। रात को कई बार उठ उठ कर देखता है वो, उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। ये चार बातें आपको लिखनी। और कृति क्या हो सकती है, लिखिए, इसकी विद्वत्ता दूर दूर तक फैली थी। आपको लिखना है शब्द वाक्य के आगे, इसकी विद्वत्ता दूर दूर तक फैली थी। परिच्छेद में आपने सुना होगा, आप पढ़ भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी मतलब किसकी, तो साधु की विद्वत्ता दूर दूर तक फैली थी। तो साधु ये शब्द आपको आगे लिखना है। दूसरे, उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बेचैनी से अधीरता से संगीत प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन कर रही थी, तो जनता, आम लोग। यहां उत्तर लिखना है जनता। उसकी आंखों में निर्भयता थी। आपको उत्तर लिखना होगा किसके आंखों में निर्भयता थी, तो बैजू के। कुछ सवाल गीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। कुछ सवाल गीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। क्या लिखना है, किसने पूछे, तो तानसेन ने। तो उत्तर होगा तानसेन। शब्द संपदा की कृति इस पर क्या होगी, तो ता प्रत्यय वाले शब्द लिखिए। ये जो मैंने परिचित आपको पढ़कर बताया समझाया, उसमें ता प्रत्यय वाले शब्द मिलते हैं। पहला शब्द मिलता है विद्वत्ता, दूसरा उद्विग्नता, तीसरा अधीरता, चौथा निर्भयता। दूसरी शब्द संपदा की कृति अनेक वचन लिखिए। कनाथ शब्द का अनेक वचन है कनाते। कनात का अर्थ है मोटा कपड़ा, दीवार रूपी कपड़ा। पगड़ी, पगड़िया, चांदनी, चांदनिया, ताली, तालिया। या पगड़ी का अनेक वचन पगड़िया लिखा गया है। पगड़िया शब्द यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, उस यहाँ पर चंद्र बिंदु और अनुस्वार नहीं दिया गया। गलती से प्रिंट करते समय ये बात रह गई है, इसलिए वहां सुधार कर लेना है और समझ लेना है, या याद रखना है कि वहां चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाना है। विलोम शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, तो जीवन के लिए आप लिख पाएंगे, मैंने लिख कर दिया है। मृत्यु पहली के लिए, दूसरी पसंद के लिए नापसंद। हर्ष जिसका अर्थ है खुश, उसके लिए विलम्ब शब्द है दुख। आकलन की कृति क्या सकती है, अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ भी अभ्यास सफलता प्राप्त होती है, यहाँ से ये शब्द रह गया है, तो अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, ऐसा इसे समझना है। तो आकलन की कृति में सफलता के लिए, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास को ही अंग्रेजी में, ये साधारण शब्दों में हम कहेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ ही अभ्यास है। निरंतर जब कोई भी काम हम करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो उस काम में हम कुशल बन जाते हैं और वो काम करते समय हमें मुश्किल नहीं आती और वो काम हमारा सफल हो जाता है। तो सफलता प्राप्ति के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। 40 से 50 शब्दों में आप खुद के विचार लिखिए। चलिए आगे। अब पृष्ठ क्रमांक 19 से, जो पहला परिचय था 18 और कुछ हिस्सा उसका 19 पर था।
आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 पर इस परिच्छेद को देखना है और वहां पढ़ना है। मैं आपके सामने रख रहा हूं पृष्ठ क्रमांक 19 से। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। संगीत की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। लोग अब अधीर हो गए हैं संगीत प्रतियोगिता, क्योंकि अकबर ने घंटी बजाई थी, प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैजू ने सितार हाथ में ले ली और जब उसके पर्दों को हिलाया, पर्दे अर्थात सितार के पर्दे मतलब तार, जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद ये शब्द है जिसका अर्थ है अलौकिक आनंद का अनुभव होना, ऐसी खुशी महसूस होना जिसे कहते हैं ब्रह्मानंद, जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। लीन होना मतलब मग्न होना। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। जैसे बैजू बावरा सितार पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, सितार के तारों पर उंगलियां चलाने लगा, पर्दों पर उंगलियां चलाने लगा, उससे एक मधुर धुंध, मधुर आवाज निकलने लगी। और जिसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। निशब्द हो गए मतलब शांत हो गए, शब्द नहीं निकलने लगे। वायु रुक गई, वायु का अर्थ है हवा, हवा भी रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्ध मोहित हो गए, सुधिहीन हो गए। सुधिहीन शब्द का अर्थ है होश न रहना। सुनने वाले मोहित हो गए, उन्हें होश नहीं रहा और होश न अपना होश खोकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। सितार पर उंगलियां दौड़ना मतलब तेजी से सितार को बजाना। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे। मन उछलना अर्थात बेहद खुश होना। तो लोग बेहद खुश हो रहे थे उस संगीत को सुनकर, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई है। ऐसा सितार बैजू ने बजाया था कि बस सारी दुनिया की खुशी वहां आ गई थी। लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो सब कुछ यहाँ पर नया है। इस प्रकार बैजू एक मधुर धुन बजा रहा था और वहां प्रतियोगिता में उस प्रतियोगिता को देखने वाले सब लोग उस संगीत से मोहित होकर सुन रहे थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। उसी समय कुछ हरिण छलांगे मारते हुए वहां आ गए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक वो असाधारण दृश्य देखते रहे। वो साधारण मतलब विलोभनीय, जो सीधा साधा ना हो, कुछ अलग ही हो, ऐसा दृश्य देखने लगे। यह असाधारण ये शब्द है, ये साधारण का विलोम अर्थी शब्द है। यदि शब्द संपदा में पूछा जाए कि साधारण का विलोम अर्थी शब्द लिखिए तो असाधारण, असाधारण का विलोम अर्थी शब्द लिखिए तो साधारण। तो ये असाधारण वो दृश्य देखते रहे। बैजू की सितार का प्रभाव केवल लोगों पर नहीं, वहां के माहौल पर, हवा पर भी था। हवा रुक गई थी और ऐसे में ये हुआ कि जंगल से, उस वन से कुछ हरिण छलांगे मारते हुए वहां पहुंच गए और बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा। हरिण सुनते रहे। इतने उस आवाज में जादू थी कि वो पशु हरिण भी मोहित हो गए और दर्शक ये असाधारण दृश्य देख रहे थे। हरिण मस्त था, बेसुध था। जितने सारे हरिण वहां आ गए थे वे भी मस्त थे, बेसुध थे, अपना होश खो बैठे थे। और बैजू बावरा ने सितार हाथ से उसी समय रख दी। सितार की आवाज रुक गई और अपने गले की फूल मालाएं उतार कर उस हरिण को उसने पहना दी। फूल के स्पर्श से हरिण को होश आया और चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। यह चौकड़ी शब्द का अर्थ है चारों पैर पर कूदना। जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, जो छलांगे मारते हैं, कूदते हैं, उसे कहते हैं चौकड़ी भरना। तो वो चारों पैर पर कूदते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहां मंगवा दे, मैं तब जानू कि आप राग विद्या जानते हैं। अब बैजू ने तानसेन से कहा कि जो फूल मालाएं मैंने उन
हिरन के गले में डाली है, वो हिरन के गले में, और उन हिरन को तू अपनी संगीत विद्या से यहाँ बुलाकर दिखा। इस प्रकार बैजू ने तानसेन से कहा। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता, प्रवीणता अर्थात कुशलता, या कुशलता शब्द आया, कुशलता के साथ बजाने लगा। ऐसी सितार आज वो बजा रहा था, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने सितार बजाई थी जो अपने जीवन भर कभी नहीं बजाई थी। तानसेन के सामने अब मृत्यु साक्षात दिखाई दे रही थी, इसलिए जी जान से वो सितार बजा रहा था, क्योंकि फिर से उन हिरन को बुलाना था। सितार के साथ वो खुद आप भी सितार बन गया, वो खुद को भूल गया और वो खुद ही सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना होना अर्थात डर जाना। उसको अपने तन की सुधि, सुधि अर्थात होश न थी, और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ नहीं था। आज तानसेन के लिए सबसे प्यारी चीज कोई थी तो उसकी सितार थी, क्योंकि वही सितार उसकी आज जान बचाने वाली थी। अगर सितार नहीं बजा तो उसकी मृत्यु, उसकी मौत सामने थी। आज उसने बजाया, वह बजाया, वह सितार बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। वह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज बैजू उसके सामने जानकार व्यक्ति था। वो सितार उसके लिए सितार नहीं थी, और उस सितार की बाजी साधारण बाजी नहीं थी जो हार गए तो कोई बात नहीं। आज सितार की बाजी में, इस प्रतियोगिता में हारना अर्थात मौत को दावत देना जैसा था। और तानसेन ऐसे ही मौत को अपने आंखों के सामने देख रहा था, इसलिए उसे लग रहा था आज सितार बजाना कोई सरल काम नहीं, ये तो मौत का खेल है। सचमुच आज मौत का खेल ही तानसेन के सामने खड़ा था। आज से पहले तानसेन ने कई ऐसे संगीत विज्ञा से संबंधित लोगों को अपने सामने देखा था जो बिल्कुल अनाड़ी थे, लेकिन आज बैजू ऐसा जानकार व्यक्ति उसके सामने था कि तानसेन आज डर गया। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद मतलब जानकार। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीतना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीते रहना चाहता। लेखक कहते हैं कि आज तानसेन अपने सामने एक जानकार व्यक्ति को देख रहा था। बहुत ऊंचा था वो, बहुत गहरा और बहुत महान। तानसेन से भी वो महान था। वो आज उस महान व्यक्ति के सामने अपनी कला को दिखाना चाहता था, अर्थात तानसेन अपनी कला को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता था और बिना हार कर जीवित रहना चाहता था, क्योंकि आज तानसेन हार जाए तो उसे मौत मिलने वाली थी, और यह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। चलिए अब मैंने जो दूसरी बार परिच्छेद प्रस्तुत किया है, परिच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। कुछ छात्रों को परिच्छेद ये शब्द समझ में नहीं आता, इसलिए अंग्रेजी में कहता हूँ पैराग्राफ। मैंने जो अभी 2-3 पैराग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर कृतियां क्या बन सकती है, तो आकलन की कृति इस प्रकार बन सकती है कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है बैजू की सितार का प्रभाव क्या था, क्या हुआ। तो आप 4 बातें लिखेंगे। जनता लीन हो गई, लीन होना अर्थात मुग्ध होना, मोहित होना। वायु रुक गई, वायु का अर्थ हवा, हवा रुक गई। पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए, सुनने वाले मोहित हो गए। ऐसा बैजू की सितार का प्रभाव था। ये 4 बातें ढूंढकर आपको कृति में लिखनी। शब्द संपदा की कृति में इस परिच्छेद पर क्या कृतियां हो सकती है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य, उसे क्या कहा जाता है, तमाशा। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना, ये जो अनेक शब्द है, इनके लिए एक शब्द है प्रार्थना। जिसे होश न हो ऐसा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। जिसे होश न हो ऐसा, उसे कहते हैं बेसुध। किसी से भी न डरना, ये जो वाक्यांश है, अलग अलग बहुत सारे शब्द है, इसके लिए एक शब्द है निर्भय।
अभिव्यक्ति में इस परिच्छेद पर कौन सी कृति हो सकती है? संगीत मनोरंजन का साधन है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब मैं अभिव्यक्ति से संबंधित जो कृति है उस पर मैंने यहाँ आपके सामने इस स्क्रीन पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया, अर्थात कुछ लिख कर नहीं दिया। यहाँ आपको खुद सोच कर लिखना है। वैसे तो संगीत हमारा मनोरंजन का साधन है, लेकिन आज के समय में ये मनोरंजन का साधन जिंदगी चलाने का साधन बन चुका है, क्योंकि संगीत के माध्यम से संगीत की कला सीखकर बहुत सारे लोग इस संगीत के माध्यम से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। टेलीविजन हो, रेडियो हो या सिनेमा में ये लोग संगीत प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से उन्हें मोटी रकम मिलती है, अर्थात पैसे मिलते हैं और उनका परिवार चलता है। तो संगीत अब मनोरंजन से आगे बढ़ गया है और अब ये व्यवसाय का साधन बनता जा रहा है। फिर भी मेरी दृष्टि से संगीत मनोरंजन का ही साधन है। हम दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, व्यतीत हो जाए, जब हम कोई सुंदर संगीत सुन ले तो हमारे मन को प्रसन्नता आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे मन में उत्साह छा जाता है, तो हमारा मनोरंजन होता है। पुराने जमाने में संगीत राजा महाराजाओं के दरबार में मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता था। आम लोग भी उससे अपना दिल बहलाते थे और दिल बहलाना संगीत का मुख्य काम था। वैसे कहा जाए तो संगीत मनोरंजन का साधन है और मनोरंजन उससे हमारा भली-भांति होता है। मनोरंजन इसलिए होता है कि हम जिंदगी जीते जीते जब परेशान हो जाते हैं तो इस परेशानी से कुछ राहत दिलाने के लिए संगीत जरूरी है। आज के लिए बस इतना। अगली बार मैं इस कहानी का भाग 6 लेकर आऊंगा, जिसमें कहानी के कुछ परिच्छेद होंगे और उन परिच्छेद को आपके सामने रखूंगा।